हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल फाइव अकेडमी। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, यानी कि मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरो, जिसमें कि आप बैक का भी एग्ज़ाम दे सकते हो और इम्प्रूवमेंट का भी दे सकते हो। और अगर ये सब नहीं देना तो आपको रेगुलर का तो फॉर्म भरना ही है। जैसे कि सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का, छठे सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा जा रहा। इस वीडियो में हम लोग BA, BSc, BCom और BBA वालों का सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का आपको हर सेमेस्टर में एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है, तो किसी और को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, किसी और से भरवाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना डिटेल अपने पास रख सकते हो और फॉर्म अपना खुद से भी भर सकते हो, बहुत आसान होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। अगर आप महात्मा गांधी कष्टपीठ या उससे रिलेटेड किसी भी कोई स्टूडेंट है तो वीडियो आप सभी के लिए, क्योंकि फॉर्म JMG-KP के साइट पर ही आपको भरना पड़ेगा आकर के। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है जहाँ से आपको फॉर्म भरना है। या तो आप महात्मा गांधी कष्टपीठ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के एग्जामिनेशन के ऑप्शन में जाने के बाद आप वहां से साइट पे पहुंच सकते हो, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप डायरेक्ट क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप एग्जामिनेशन के साइट पे इनके पहुंच जाओगे। डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा लेफ्ट में, 3 डॉट नीचे बना होगा, उस पर आप क्लिक करो। फिल न्यू फॉर्म का ऑप्शन आएगा, फिल न्यू फॉर्म का, जिस पे आप उस पर क्लिक करोगे आपको उसमें देखेगा UG PG इवेंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है। NP वालों के लिए है, आप उस पर अपना क्लिक करोगे तो उसमें UG और PG दोनों के लिए दिया गया। PG की बात करें तो PG में बैक का, इम्प्रूवमेंट का और रेगुलर का फॉर्म भरने के लिए दिया गया। UG में भी बैक का, यानी कि जो स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर में बैक देना चाहते हैं या फोर्थ सेमेस्टर में बैक देना चाहते हैं वो भर सकते हैं। और UG की बात करें तो UG में इम्प्रूवमेंट है, सिर्फ सेकंड सेमेस्टर वाले इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, फोर्थ सेमेस्टर वालों को इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन नहीं है। और फोर्थ सेमेस्टर में, यानी कि सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में ये रेगुलर का एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि आप अगर रेगुलर के स्टूडेंट हो, आपको बैक और इम्प्रूवमेंट नहीं देना है तो आपको ये रेगुलर वाला सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। UG में इवेंट सेमेस्टर का। छठे सेमेस्टर वालों के लिए यहाँ पे फॉर्म फिलअप का ऑप्शन नहीं दिया गया, साइट पे हो सकता है बाद में चेंजेस किया जाए या उनके लिए बाद में जो है फॉर्म लाया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अगर आपको BA BSc जो भी भरना है तो पहले आप इसमें UG इवेंट सेमेस्टर रेगुलर का आप सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आएगा कोर्स टाइप, ठीक। तो कोर्स टाइप में आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। कोर्स टाइप में आपको BA मिलेगा, BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर, फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। और उसी तरह BSc BCom का भी मिलेगा, BBA का भी मिलेगा। इन सब का सेकेंड फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म भरने का ऑप्शन इसमें है। तो आपको फोर्थ का भरना है तो आपको फोर्थ सेलेक्ट करना होगा, सेकंड का भरना है तो सेकंड सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ BA का फिल करके दिखा रहा हूँ, बाकी सारा प्रोसेस सेम है और हर साल इसी तरह रहता है। सिर्फ हम लोग वीडियो आपके लिए बना देते हैं कि आपको न्यू लगेगा कि इस सेशन में आया है तो इसमें कुछ अलग होगा। नहीं भाई, सारा चीज़ इसमें सेम रहता है, ठीक है। आपको अपना इनरोलमेंट का ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है, फिर बगल में इनरोलमेंट नंबर आपको भर देना है, KA2 के ऐसे करके आपको इनरोलमेंट नंबर मिला होगा। नीचे आप अपने मदर या फादर का नाम फिल कर सकते हो यहाँ पे जो रिजल्ट में दिया हुआ है। आप एडमिशन इस कोर्स में कब लिए थे? देखिए, कुछ लोग समझ रहे होंगे कि मैं इस सेमेस्टर में जो है 2023 में एडमिशन लिया था या 2024 में लिया था, ठीक। तो ये डाउट हो रहा होगा, तो वो सोच रहे होंगे कि मैं कौन सा इसमें एडमिशन ईयर भरूँ। आपको बता तो ये जो देता है डेट यहाँ पे, ये होता है कि आप इस कोर्स में कब इनरोल्ड हुए थे, कब पहली बार एडमिशन लिए थे, वो डेट भरना होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई भी आप एक ईयर सेलेक्ट कर लो, कुछ नहीं होगा, सब करेक्ट होगा। यानी कि इस ईयर को अगर आप 2023 या 2020, 2021 कुछ भी सेलेक्ट कर लोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो आपका फॉर्म है वो नेक्स्ट पेज खुल कर आएगा, बस ये फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे एक डेट मांगता है, ठीक है। तो अगर आपका 2023 एडमिशन ही है तो 2023 सेलेक्ट करो, या 2022 है तो 2022 सेलेक्ट करो। मैं जब फॉर्म फिलअप कर रहा था इसमें तो मैं ऐसे वैसे कोई भी फर्जी यहाँ पर डेट लेकर के सेलेक्ट कर ले रहा था, सारा डेट एक्सेप्ट कर रहा था, बाकी आपका डिटेल सही होना चाहिए, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट पेज खुल करके आ जाएगा, जिसमें आपको प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना होता है, बॉक्स में क्लिक करना होता है वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आप प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म करोगे। जैसे आप ये करोगे आपका नेक्स्ट पेज, फाइनल पेज खुल करके आ जाएगा। यही मेन इंपॉर्टेंट होता है। आपको एक बड़ा सा लंबा चौड़ा सा फॉर्म दिखाई देगा, जिसमें कि आपको लास्ट में देखोगे तो वहाँ पे आपका फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होगा, कैप्चा कोड उसमें देगा फिल करके सेव करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म में सबसे पहले आपको क्या चेंजेस करना पड़ेगा। तो आप देखोगे लेफ्ट साइड में आपका डेट ऑफ बर्थ दिया रहेगा। डेट ऑफ बर्थ जिस दिन आप फॉर्म भरोगे उस दिन का डेट इसमें दिया रहता है, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे करेक्ट करोगे, ठीक है। तो ईयर सेलेक्ट करना, फिर मंथ सेलेक्ट करोगे, मंथ में फिर यहाँ पे कैलेंडर टाइप दिया रहेगा, आप डेट सेलेक्ट कर लेना। अपने डोमिसाइल आपका स्टेट क्या है, यानी कि आप किस स्टेट में रहते हो। फिर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, जेंडर सेलेक्ट करना है।
इसके बाद आपको सब कैटेगरी सेलेक्ट करना। अगर आप गर्ल्स हो तो गर्ल्स सेलेक्ट कर लो। आप में कोई डिफ़ॉल्ट है, कुछ हैंडीक्राफ्ट हो या कुछ अदर आप में प्रॉब्लम्स है तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप बॉयज़ के लिए नॉट अप्लीकेबल है और गर्ल्स के लिए गर्ल्स का ऑप्शन है, ठीक है। इतना सब भरने के बाद आपका एड्रेस फिल करने को आएगा। तो आपका जो एड्रेस होगा आप इसमें फिल कर देना। आप अपना विलेज यानी कि देखो एड्रेस डालने के लिए 2 लाइन बना होगा, 2 यहाँ पे दिया होगा। उसमें आप पहले वाले में अपना विलेज और पोस्ट और भर सकते हो, पोस्ट और विलेज भर दो और डिस्ट्रिक्ट भर दो। नीचे फिर आपको डिस्ट्रिक्ट भरने को देगा। फिर डिस्ट्रिक्ट भरने के बाद आपको स्टेट दिया होगा, डिस्ट्रिक्ट भरने को देगा। एंड आपका जो पिन कोड है वो भरना है। पिन कोड अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपके आधार कार्ड पे पिन कोड आपका लिखा होगा। एंड देन आप परमानेंट वाले ऑप्शन में देखोगे राइट साइड दिया होगा परमानेंट एड्रेस में, तो आप वहाँ पे कॉपी का ऑप्शन कर देना, यानी कि दोनों में आप एड्रेस सेम भर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इतना सब भरने के बाद आपको फिर आएगा मोबाइल नंबर भरने के लिए। अगर आप देखिए मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो, बदलना चाहते हो मोबाइल नंबर, तो बदल सकते हो आप यहाँ से। फिर अपना ईमेल आईडी आपको देना पड़ेगा। एग्ज़ाम यहाँ पे जो मीडियम रहेगा पेपर को, मीडियम यहाँ पे आप क्या देना चाहते हो, हिंदी या इंग्लिश, वो करना है। यहाँ पे अगर आप हिंदी सेलेक्ट करो या इंग्लिश सेलेक्ट करो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका जो पेपर रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी मीडियम सेलेक्ट कर सकते हो आप। इसके बाद आप अपना आधार नंबर दोगे। आधार नंबर देने के बाद फिर नीचे जब आओगे तो आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। सब्जेक्ट में कन्फ्यूजन हो जाए आप सब्जेक्ट कौन सा लो, देखिए आप जो सब्जेक्ट पहले ले रखे थे सेम सब्जेक्ट है यहाँ पे दिया रहेगा। आप किसी भी ऑर्डर में सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि जैसे कि हिंदी है, सोशोलॉजी, होम साइंस है, तो आप किसी भी ऑर्डर में किसी भी सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर लो, पहला दूसरा तीसरा, चाहे जिसको भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो सेलेक्ट कर लो, वो ऑटोमेटिक आपका शो करेगा जो आप सब्जेक्ट लिए रहोगे। माइनर में आप सब सेलेक्ट करोगे तो माइनर ऑटोमेटिक ले लेगा आपका जो सब्जेक्ट रहेगा माइनर का। और को करिकुलर में आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना रहेगा ये ऑटोमेटिक ले लेगा। बात आती है स्किल डेवलपमेंट का। स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको अपने कॉलेज से पूछना पड़ेगा कि इस सेमेस्टर में, यानी कि जिस सेमेस्टर का फॉर्म भरे हो उस सेमेस्टर में आपको स्किल डेवलपमेंट में कौन सा कोर्स दिया गया पढ़ने के लिए, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आता है कि आपका जो मार्क्स आया वो यहाँ पर फिल करना होता है नीचे, मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क। देखिए आपको यहाँ पर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे देखोगे बॉक्स में 1 भरा है, तो यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, जैसे वैसे रहने दीजिए। आप नीचे देखोगे तो आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड है, सीधे सीधे आप कैप्चा कोड भरो। कैप्चा कोड भरने के बाद आप फॉर्म को सेव कर लेना। फॉर्म सेव जैसे करोगे तो नेक्स्ट पेज पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन देगा। आप टॉप पे देखोगे तो प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन होगा, आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। या डाउनलोड का ऑप्शन है तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो और उसे प्रिंट करा करके अपने कॉलेज में सबमिट करोगे। ये 3 पेज में निकल के आता है। एक होता है कैंडिडेट कॉपी। कैंडिडेट कॉपी जो होता है कैंडिडेट के पास रहता है, यानी कि उसको दे दिया जाता है। और एक होता है कॉलेज कॉपी, एक होता है यूनिवर्सिटी कॉपी। तो 3 पेज का निकलेगा और एक होता है घोषणा पत्र। 4 टोटल मिला करके निकलता है। तो आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा सकते हो किसी भी दुकान पे जा करके। फॉर्म भरना काफ़ी आसान है, अपने दोस्तों को बता सकते हो और बार बार किसी से भरवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।